मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के अब महज 7 दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस, भाजपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित अन्य दलों ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मंडला जिले की बिछिया विधानसभा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कमलेश टेकाम का तूफानी जनसंपर्क जारी है। दिलचस्प हो चुके विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार अब जोर पकड़ने लगा है। मंडला जिले की बिछिया विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीसरी पार्टी के रूप में उभर रही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कमलेश टेकाम को व्यापक स्तर पर जनसमर्थन मिल रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कमलेश टेकाम प्रतिदिन सैकड़ों समर्थकों के साथ न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जनसंपर्क कर मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कमलेश टेकाम को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है और हर जगह उनका हल्दी और चावल लगाकर स्वागत किया जा रहा है। बिछिया विधानसभा में एक ही नाम, बिछिया विधानसभा में एक ही नाम। हर समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान बिछिया विधानसभा में एक ही नाम, बिछिया विधानसभा में एक ही नाम, बिछिया विधानसभा में एक ही नाम। जनसंपर्क के दौरान मिल रहे समर्थन से उत्साहित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कमलेश टेकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार मतदाताओं का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। तो यही कहूंगा कि जो अभी तक दो पार्टियां शासन की है, पूरे मध्य प्रदेश की बात कहूं तो उनको सभी ने देखा है और उनके कार्यकाल को अभी जो वर्तमान विधायक भी हैं, इसके पहले भी थे, तो भाजपा कांग्रेस के सभी को देख लिए। जनता का रुझान है कि इस बार परिवर्तन चाहिए और जितने भी काम नहीं हुए हैं वो जब हम जनसंपर्क के द्वारा जाते हैं लोगों के पास तो वो अभी तक उन्होंने यही बताया कि आज तक गांव में जितने वादे किए और जो प्रचार चल रहा है सरकारों का, उनके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों को ये समर्थन में पूरी यहाँ की जनता है। हम बेसिक मुद्दे ये है, मूलभूत सुविधाएं जो बिजली, पानी, रोड, वो तीनों नहीं है पूरे विधानसभा में और लोगों की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं कृषि को लेके। तो जितनी भी सरकारें आज तक जो की हैं, सिर्फ ऐसे बड़े काम तो हुए हैं, लेकिन इस विधानसभा में तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ के पलायन की समस्या, बिजली सैकड़ों गांव में नहीं है, रोड नहीं है और बहुत सारी समस्या है, क्योंकि बहुत गरीबी है। यहाँ से लाखों लोग बाहर जाते हैं, तो उनके लिए, उनके मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ ना कुछ इतना बेहतर करेंगे कि इस विधानसभा को हम आने के बाद बहुत कुछ देंगे, वो दिखेगा लोगों। गठबंधन करने का इसलिए कि हम लोगों को अभी तक कोई राष्ट्रीय पार्टी तो समझेगी नहीं और एक वैचारिक पार्टी है, तो दोनों प्रकृतिवादी विचारधारा के हैं, इसलिए दोनों का सामंजस्य अच्छा है, इसलिए गठबंधन भी किए और मध्य प्रदेश में दोनों मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे या तो फिर सरकार में शामिल तो हो ही जाएंगे। मेरा सभी वर्गों से ये संदेश है कि आज तक
जब से हम काम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं लगा कि किसी भी वर्ग को हम कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि सभी वर्गों के लिए छोटे छोटे समस्याओं को लेकर हम हमेशा शासन प्रशासन के साथ खड़े रहकर काम करते हैं। बल्कि ये जितने भी वर्ग हैं, कोई भी वर्ग हो जिले का, तो आज तक उनके लिए दूसरी पार्टियां नहीं खड़ी हुई हैं, उससे ज्यादा हम लोग उनके लिए काम करते हैं। तो ऐसा ना सोचें कि नाम से, और नाम कोई जाति विशेष का नाम नहीं है, वो तो एक धरती के नाम पे है, गोंडवाना लैंड सभी को पता है। तो ये तो भ्रमित किया जाता है दूसरी पार्टियों, ताकि तीसरी शक्ति का उदय ना हो करके। पहले देखिए वो एक टाइम था जो क्षेत्र में मुझे भी नहीं जानते थे, और उतने कार्यकर्ता राजनीतिक थोड़े कम थे उस समय। तो 5 साल में अभी काफी जागरूकता भी आई है और राजनीति को समझ पा रहे हैं, क्योंकि बाकी सभी पार्टियां मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वो जब चुनाव आता है तभी ट्राइबल को ललायत करते हैं और तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं करते। जैसे आजादी के पहले हालत थी, उससे और आज बदतर हालत है आदिवासियों की। तो हम तो यही कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि जो भी सरकार रहे, इस टाइप से झूठ फरेब वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा समाज है, हर 5वां आदमी आदिवासी पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर, लेकिन उनको छला गया है। तो उन्हीं मुद्दों के साथ हम सरकार में जाएंगे। जो समर्थन मिल रहा है वो जायज है, क्योंकि 75 सालों से जो शासन सत्ता में रहे आज तक, तो उन्होंने पूरे क्षेत्र की जनता को छला है। और खासकर जहां हम खड़े हैं, आप देख रहे होंगे कान्हा नेशनल पार्क है। यहाँ पे कान्हा के पहले यहाँ पे रहते थे जितने गांव के लोग, खासकर 95% ट्राइबल ही रहते थे। उनको राष्ट्रीय उद्यान बनने के पहले जैसा जीवन यापन था उससे भी बदतर हो गया, क्योंकि आज वो खेती नहीं कर पा रहे हैं और ना तो उनको कोई सुविधा दी गई है। तो जैसे कि कोई सरकार अगर ऐसा प्लान करती है, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, डैम हो, ये सब ट्राइबल एरिया में ही बनता है, लेकिन उनको बिना प्लानिंग के भगा दिया जाता है 10 लाख 15 लाख दे के। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल जन जागरूकता भी आई है और लोग समझ रहे हैं राजनीति को कि हर 5 साल में इतने सारे वादे करते हैं और काम कुछ नहीं। जैसा मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बिल्कुल बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस क्षेत्र में तो मुझे लगता है आज तक मात्र 20% काम हुआ है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के, बाकी कोई काम नहीं हुआ। गौरतलब है कि अब तक मंडला जिले की बिछिया विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक और त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि मतदाता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।